लागना और उपदेश यद्यपि कयो शिव बार बहु। बोले बियस महेश हरि माया बल जान न जाए। हृदय में कोई उपदेश नहीं लगा। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार कहा, तब शिव जी भगवान की माया का बल जी में जानकर हंसते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेऊ। तब लग बैठे रहो बट छाई, जब लगो तुम में हो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में अधिक संदेह है, तो फिर जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। तब तक मैं बट की छाया में बैठा रहूँगा, जब तक तुम मेरे पास ना आओगी। जैसे जाए मोह भरम भारी, करो सो यतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करें विचार करो का भाई। जैसे तुम्हारा ज्ञान और भारी भरम जाए, वह यत्न करो, परंतु ज्ञान और विचार से करना। सती शिव जी की आज्ञा पाकर चली और विचार करने लगी कि भाई क्या यत्न करूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। मोरे कयो न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। ये शिव जी ने मन में विचार किया कि सती की भलाई नहीं होगी, क्योंकि जब मेरे कहने से भी संदेह नहीं गया, तो विधि विपरीत है, कल्याण नहीं होगा। हुई सो जो राम रुच राखा, को कर तरक बड़ा वै शाखा। अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होगा वही जो राम जी ने रच रखा है, तर्क न करके कौन विस्तार करके बा शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर भगवान का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई जहाँ सुखधाम श्री राम जी थे। पुण्य पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे हुए चली पंथ तेई जय, आवत नर भूप। बार बार हृदय में विचार जानकी जी का रूप धारण किया और मार्ग में आगे होकर चली, जिधर से मनुष्य ईश्वर श्री रामचंद्र जी आते थे। लक्ष्मण दी क्यों माँ कृत भेषा, चकत हृदय भ्रम भयो विशेखा। कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी ने जब सती का बना हुआ रूप देखा, तो मन में आश्चर्य और भ्रम अधिक हुआ कि पहले अवतार में जानकी जी रावण के मारने के पीछे मिली थीं, अब की पहले ही कहाँ से आई और अति गंभीर और मति धीर हैं। प्रभु प्रताप जानकर कुछ कहा नहीं सकते, और यह कि प्रभु आप ही देखते हैं, मैं क्या कहूँ। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती का कपट देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने जाना, क्योंकि वे समान देखने वाले सबके अंतर का भाव जानते हैं। जिनके स्मरण करते ही अज्ञान मिट जाता है, वे ही सब कुछ जानने वाले श्री राम जी भगवान हैं। सती कीन चैतौ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया भल हृदय बखानी, बोले बियसे राम मृदुवानी। वहाँ भी सती छिपाव करना चाहती हैं, यह स्त्री के स्वभाव का प्रभाव तो देखो। अपनी माया का बल हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, जोर पाण प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहू बहुर कहाँ वृष केतु, विपन अकेले फिरौ के हेतु। हाथ जोड़कर प्रभु ने प्रणाम किया और पिता समेत अपना नाम लिया। फिर यह कहा कि शिव जी कहाँ हैं और वन में अकेली क्यों फिरती हो।
ये वचन गूढ़ हैं कि शंकर को वृषकेतु कहा। वृषकेतु धर्म की पताका पति को छोड़कर अकेली वन में फिरती हो, इसका हेतु क्या है? अथवा जो आप पति देवता धर्म की ध्वजा लिए रही सो कहाँ है? क्योंकि पतिव्रता स्त्री को पति का संग छोड़कर कहीं अकेली न रहना चाहिए और तुम वन में फिरती हो। आगे सुग जन जाने। राम बचन मृदु गूढ़ सुन उपजा अति संकोच, सती सवित महेश पै चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के वचन कोमल और गूढ़ सुनकर हृदय में अत्यंत लज्जा हुई और सती डरती हुई शिव जी के पास चली। हृदय में बड़ा सोच है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पै आना। जाए उत्तर अब देहु काहा, और उपजाति दारुण दाहा। मैंने शिव जी का कहना नहीं माना और अपनी मूर्खता से राम जी के पास चली आई। जाकर उनको अब क्या उत्तर दूंगी, यह समझकर मन में बड़ा दारुण दाहा उत्पन्न हुआ। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीक कौतक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जाना कि सती को दुख हुआ, तब अपना प्रभाव कुछ प्रत्यक्ष दिखाया। सती ने मार्ग में जाते हुए कौतक देखा कि आगे सीता लक्ष्मण सहित राम जी जा रहे हैं। फिर चित्त पाचे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। जहाँ चित्त में ता प्रभु आसीना, सेवै सिद्ध मुनीश प्रवीणा। फिर कर पीछे को देखा तो उधर भी श्री रामचंद्र जी बंधु सीता सहित सुंदर भेष में दिखाई दिए। जहाँ देखती हैं वहाँ प्रभु बैठे हैं और प्रवीण मुनीश तथा सिद्ध सेवा करते हैं। देखें शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। शिव ब्रह्मा विष्णु अनेक देखे, एक से एक अमित प्रभाव वाले, और देखा कि सब देवता विविध अर्थात भांति भांति के रूप धारण किए हुए प्रभु की चरण वंदना और सेवा करते हैं। सती विद्यात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय भेष आजादि सुर, ते ते तन अनुरूप। सती ने अनेक और अनुपम विद्यात्री सरस्वती और इंद्राणी लक्ष्मी को देखा। जो जो भेष ब्रह्मा आदि देवताओं के हैं, उनके शरीरों के रूपों के अनुरूप शक्तियाँ दिखाई पड़ी। देखे जहाँ ता रघुपति दे जेते, तन सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी जहाँ तहाँ जितने देखे, शक्तियों सहित उतने ही देवता देखे। चर और अचर जो संसार के जीव हैं, वे सब अनेक प्रकार से देखे। पूजय प्रभु देव बहु भेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। देवता प्रभु को बहुत भेष धारण किए पूजते हैं, पर श्री रामचंद्र जी का रूप दूसरा नहीं देखा, वह एक ही रूप देखा। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रकार से देखा, परंतु भेष एक ही देखा। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तन शुद्ध कछु नाई, नैन मूंद बैठी मगमाई। वही श्री रामचंद्र जी और वही लक्ष्मण तथा जानकी जी को देखकर सती बहुत डरी। तुलसीदास जी ने प्रथम श्री रामचंद्र जी को एक रूप कहा, फिर सीता सहित कहा, फिर लक्ष्मण सहित कहा। इसका भाव यह है कि तीन मत अद्वैत द्वैत निश्चैत, इन तीनों को इस रामायण के अनुकूल रखा है। प्रथम एक राम नित्य, फिर माया सीता सहित,
नित्य फिर जीव लक्ष्मण नित्य। हृदय काँप गया, शरीर की सुध न रही, आंखें मीच कर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलकु नैन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जा रहे गिरीसा। फिर जब आंखें खोल कर देखा तो सती को वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल राम लक्ष्मण ही दिखे। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ को चली जा। श्री महादेव जी थे।